आज हम सीखेंगे कि मैंगो की ग्राफ्टिंग कैसे की जाती है या मैंगो का नया पौधा हम कैसे तैयार कर सकते हैं। तो सबसे पहली बात है कि हम ट्विंस सेलेक्ट कैसे करेंगे। ट्विंस सेलेक्ट करने के लिए सबसे पहले देखते हैं कि हमारा 3 से 4 साल पुराना मदर प्लांट होना चाहिए, जहाँ से हमें एक अच्छी ग्रोथ वाली और एक नई ग्रोथ वाली ट्विंस सेलेक्ट करते हैं। तो सेलेक्ट करने से पहले बात आती है कि ट्विंस किस शेप की होनी चाहिए। शेप पेंसिल शेप होनी चाहिए, जो हम नटराज की पेंसिल यूज़ करते हैं उस शेप की हमारी ट्विंस होनी चाहिए, जहाँ से हम शान को कलेक्ट करेंगे। तो शान को कलेक्ट करने के लिए सबसे पहली बात है कि हम ट्विन से अपनी शान को सेलेक्ट करेंगे जो बहुत ही ज़्यादा ग्रोथेबल हो। तो लीफ को कट करने का पर्पज़ हमारा ये होता है ताकि हमारा ट्रांसपायरेशन ना हो। तो इसको हम इस तरीके से कट कर सकते हैं ताकि हमारा कोई भी स्प्राउट इसमें ना बचे जो हमारा वाटर को लूज़ कर सके। तो जैसे कि हमने देखा कि हमने इसकी सारी एक्स्ट्रा स्प्राउट सब निकाल दिए हैं ताकि हमारा कोई भी वाटर लॉसेस पार्ट नहीं बचे। इसको काटने के बाद हम देखते हैं कि सबसे फाइन जो पोर्शन है जहाँ से हम अपना शाइन कलेक्ट करेंगे, तो ये हमने यहाँ से हटा दिया। तो शाइन को हम काटने के लिए हमने ये पोर्शन सेलेक्ट कर लिया है। हम यहाँ से अपनी शाइन को कट करेंगे। तो इसको हम इस तरह से रख के एक सर्कल शेप में इसको कट करेंगे। ये हमने अलग कर लिया है। इसके बाद हम इसको छीलना स्टार्ट करेंगे और इसको हम एक ट्रायंगल शेप में लेके जाएंगे ताकि हमारी सेल भी डैमेज ना हो और एक अच्छी साइन हमारी निकल के आए। तो इसमें सबसे समझने वाली बात ये होती है, जो एपिडर्मिस लेयर है ये यहाँ पे भी होनी चाहिए और दोनों पोर्शन पे होनी चाहिए, और जो आपके फ्लोएम और जाइलम है वो भी क्लियर कट आपको दिखने चाहिए। तो इसको बहुत ही सावधानी से इसको कट करते रहेंगे और एक अच्छी शेप में हम लेके आएंगे इसको। तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि काफ़ी इसका कम डायमीटर हो चुका है, और भी हम इसको फाइन कर सकते हैं। अब बात आती है, जैसे कि हमने अपनी शान को कट कर लिया है और रेडी कर लिया है, अब बात आती है मदर प्लांट की। मदर प्लांट में सिलेक्शन करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट बात ये होती है कि इसकी जो रूट्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा होनी चाहिए और अच्छी हेल्दी होनी चाहिए, जो सॉइल में इजीली सर्वाइव कर जाएं। एक वी शेप रेडी करेंगे जहां अपनी शाइन को लगा सकें। तो इसमें कम से कम हमारा 10 to 15 सेंटीमीटर्स अप होना चाहिए, जहाँ से हमारी ये मदर प्लांट स्टार्ट है यहाँ से। ओके, तो हम यहाँ से इसको कट कर देंगे। ठीक है, अब बात आती है इसमें वी शेप रेडी करने की। तो ये बहुत ही ज़्यादा फाइन आर्ट है कि इसमें हम वी शेप कैसे तैयार करेंगे। इम्पोर्टेंट बात ये होती है कि जो हमारा साइन है, जिसमें हमारे मोस्टली मेजर कंपोनेंट लाइक जैसे कि हमारे एपिडर्मिस लेयर होनी चाहिए, और इसमें हमारा ये वाइट पोर्शन जो है, जो फ्लोएम है, ये भी होना चाहिए। जो बीच वाला पोर्शन आप देख रहे हैं इसमें आपका फ्लोएम भी होना चाहिए, जो आपके वाटर को इनटेक कर सके और अच्छे से डिस्ट्रीब्यूट कर सके। अब इसको बहुत ही सावधानी से हम वी शेप में लेके जाएंगे। जो हमारा मदर प्लांट है ये काफ़ी थिन है, जिसके लिए थोड़ा हमें बहुत ही फाइन तरीके से अपने चाकू को चलाना पड़ रहा है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है कि आपकी सेल डैमेज ना हो और आपको सारे के सारे कंपोनेंट अच्छे से मिलते रहें।
शान को हम बेसिकली सेलेक्ट कर लेंगे अपने मदर प्लांट के बेस पे, जितनी हमारी डायमीटर्स है हमारा मदर प्लांट का उसी के अकॉर्डिंग, ताकि ईजिली वो उसको अडेप्ट कर ले। तो हम जो एक्स्ट्रा है इसमें वो सब चीज़ें हम निकाल देंगे। और एक बात का हमें ध्यान रखना होगा कि जब भी हम इसका टर्मिनल पोर्शन निकाल रहे हैं वो वी शेप में होना चाहिए। एक हम कलम की शेप में हमने इसको रेडी कर लिया है, इसको भी हम अलग कर सकते हैं। शान को हमने एक परफेक्ट फॉर्म में ले लिया है और जो हमारा मदर प्लांट है हम उसको निकाल लेंगे और एक अच्छे तरीके से इसको रखेंगे ताकि इस पर ज़्यादा फोर्स भी ना हो। और जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये वी शेप में बन चुका है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण समझने वाली बात ये होती है कि इसमें जो नीचे है वी शेप का टर्मिनल पोर्शन, वहाँ पे हमारा जाइलम अच्छे से होना चाहिए, डैमेज नहीं होना चाहिए। और जो साइड की हैं आपके फ्लोएम और एपिडर्मिस लेयर, ये प्रॉपर होनी चाहिए। सेम बात इसमें भी लागू होती है कि जो इसमें हमारे पोर्शन है, जैसे कि एपिडर्मिस लेयर है, हमारा ये फ्लोएम है और ये जाइलम है, जो हमारा ईज़िली इसमें एक्सेप्ट हो जाए। तो हम इसको बहुत ही अच्छे तरीके से इसमें लगाएंगे ताकि नीचे से हमारा कोई भी पोर्शन डैमेज ना हो। जिस तरीके से हमने इसको लगा लिया है, अब बात आती है ये क्या चीज़ है। ये है हमारी मॉस ग्रास है, ताकि हमारी मॉइस्चर कंटेंट और ह्यूमिडिटी अच्छे से बनी रहे और सेल को एक प्रॉपर एनवायरनमेंट मिलता रहे और वो अच्छे से ग्रोथ करता रहे। तो इसके ऊपर हम इस तरह से इसको पूरी तरह से हम ढक देंगे जहाँ पे भी हमने कटिंग को जॉइंट किया है। अब हमने यहाँ पे इसको अच्छे से कर लिया है। अब बात आती है इसको बांधने की। तो बांधने के लिए हम सेलो टेप यूज़ कर सकते हैं और थोड़ा टाइट करेंगे और इस तरीके से हम इसको राउंड बाय राउंड अच्छे से इसको बांधेंगे। तो ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट थिंग्स है कि भाई मॉस ग्रास हम क्यों यूज़ करते हैं। तो जैसे कि हमने इसको पूरा कवर कर लिया है, अब बात आती है हार्मोन्स की। ये हार्मोन्स है हमारा GA3 जिब्रेलिन एसिटिक एसिड। तो ये जो हमारा हार्मोन्स है ये मोस्टली करता क्या है कि जो हमारी सेल्स हैं, न्यू सेल्स, उसको हमारे माइटोसिस में प्रमोट करता है। तो अब हम इसको बहुत ही सावधानी के साथ इसके अंदर हम अपना हार्मोन्स डालेंगे। तो हार्मोन्स जैसे कि मॉस ग्रास पूरी हमारी गीली हो जानी चाहिए हार्मोन्स से, ताकि जहाँ पे हमारी कटिंग है वहाँ पर हार्मोन्स होगा तो हमारी सेल ग्रोथ अच्छी होगी और एक बहुत ही कम टाइम पीरियड्स में हम अच्छे से इसकी ग्रोथ को देख सकते हैं। तो जैसे कि हार्मोन्स इसमें इंसर्ट हो चुका है और जहाँ पे हमने कटिंग करी है वहाँ तक पहुँच चुका है। तो अब बात आती है इसको टोटली कवर करने वाली। तो इसको हम पूरी अच्छी तरीके से कवर करेंगे क्योंकि हार्मोन्स इज़ लाइक ए मीडिया। एक मीडिया होता है जहाँ पर हमारे जो एयर्स में हमारे बैक्टीरिया होते हैं, फंगस होते हैं, जर्म्स होते हैं, वो ईजिली सर्वाइव कर जाते हैं और फिर हमारे जो कटिंग है वहाँ की सेल ग्रोथ नहीं कर पाएगी। तो इसलिए इसको बहुत ही अच्छे से लॉक कर देंगे ऊपर तक, ताकि हमारे कोई भी जर्म्स, बैक्टीरिया और फंगस एयर के थ्रू अंदर ना आ सके और हमारी जो हार्मोन्स है जो हमने यूज़ किया है वो ही अपना वर्क करे और अच्छे से हमें ग्रोथ दे। ये कट हो गया और इसके बाद हम इसको चिपका देंगे। अब हम एक पॉट्स लेंगे जिसमें हमारे ऑलरेडी हमारे फार्नेट मेन्यू, NPK और गोबर की खाद, ह्यूमस, तो हमने इस तरीके से होल कर लिया है और अब हम इसको इसके अंदर रखेंगे। इसको पूरी अच्छी तरीके से कवर कर लेंगे और थोड़ा टैप कर देंगे। तो ये एक इम्पोर्टेंट बात है कि सॉइल बहुत एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है क्योंकि यहीं से हमें न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे जो हमारे प्लांट की सेल को प्रमोट करने में बहुत अहम रोल अदा करेंगे। तो अब हम इसमें देखेंगे कि
धीरे धीरे वाटर नीचे लीच कर रहा है और एक टाइम के बाद वाटर बिल्कुल लेवल हो जाएगा। और उसके बाद हम 15 से 20 दिन के बाद इसको रीचेक करते रहेंगे। अगर यही चीज़ हम ऑफ सीजन करना चाहते हैं तो हमें एक इम्पोर्टेंट बात ये रखनी है कि मोस्टली जो मैंगो होता है हमारा, वो हम जून जुलाई में ट्रांसप्लांट करते हैं। तो जो लोग हमारे फरवरी में करना चाहते हैं तो उसका सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि आप इस पर पॉलीथीन रखो। पॉलीथीन पूरी तरह से पैक होनी चाहिए, और ताकि जो भी टेम्परेचर बढ़े तो ह्यूमिडिटी से इसकी ग्रोथ मेंटेन रहे। तो इसीलिए हम जून और जुलाई में इसको ट्रांसप्लांट करने का सजेशन देते हैं, ताकि RH अच्छी हो, रिलेटिव ह्यूमिडिटी ज़्यादा हो, जो कि प्लांट के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है।